अस्सलाम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा संडे है और हैप्पी डे है हमारा। इंशाल्लाह आप सब जो है अल्लाह की जो है रहमतों में होंगे। आज जब हम लेक्चर जो है मीठे से स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक स्वीट डिश जो है रखी है राइस की, क्योंकि मैथ को समझने से पहले हमारे माइंड को फ्रेश होना ज़रूरी होता है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 10th की मैथ, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का सोल्यूशन। हमने पहले भी 5.2 का सोल्यूशन देखा था, लेकिन हाफ जो है क्वेश्चन हमारे रह गए थे। तो हमने कहा चले आज जो है जिन क्वेश्चन को मैंने स्किप किया था, मैंने कहा था कि आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, मैं खुद ही आज उनको सॉल्व कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। हमारे चैप्टर का नेम है सेट्स एंड फंक्शंस। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मुझे यकीन है कि आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और मेरी वीडियो को सीक्वेंस से देखिएगा ताकि आप लोगों के जो है ये चैप्टर जो भी स्टार्ट होते हैं उनकी बेसिक भी आप लोगों की ठीक हो जाए और आप लोगों के क्वेश्चन भी जो है उसको समझने में भी आसानी हो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। पहले भी मैंने वीडियो उसकी अपलोड की है, लेकिन फिर जो है मैं अगेन जो है आप लोगों की आसानी के लिए अगेन यही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से अगेन स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें वैल्यू दी हुई है यू की। यू का मतलब ये होता है कि हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और एक एक्स सेट है हमारे पास, एक वाई सेट है, ठीक है। मैंने वैल्यू यहाँ पे राइट कर दी है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है एक्स का प्राइम इंटरसेक्शन वाई का प्राइम, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और प्राइम का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमने यूनिवर्सल सेट में से जो हमें सेट के ऊपर प्राइम लगा हुआ होता है उसको माइनस कर देना होता है, ठीक है। देखिए मैं पहले किसका फाइंड आउट कर रही हूँ, आप लोग मेरे कर्सर की तरफ देखें। एक्स प्राइम का हमारे सवाल में क्या है, एक्स प्राइम इंटरसेक्शन वाई प्राइम, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये मैंने जूज ले लिया है दूसरा, ठीक है। पहले मैंने जो एक हल कर दिया था पहले वाली वीडियो में, ठीक है। आप लोग मेरी वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और ये नेक्स्ट जो है मैं जो हल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को और भी आसानी से अच्छी समझ आ जाए, ठीक है, ताकि आप लोग खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। एक्स प्राइम का मतलब मैं यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यूनिवर्सल सेट में से एक्स को माइनस कर देना। यू की वैल्यू यहाँ पे मैंने रखी है क्योंकि पहले मेरा क्या है, यू है। यू की वैल्यू आ गई, फिर बीच में क्या है, माइनस है, ठीक है, फिर एक्स है, फिर एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है, ठीक है। देखिए चलिए हम अब इसका जो है हम आंसर निकालते हैं। मैंने ब्रेसेस लगा दी थी, आंसर मैंने कहा मैं आप लोगों के सामने जो है इसका फाइंड आउट करूंगी ताकि आप लोगों को जो है इसकी स्टेज समझ आए। देखिए हमारे पहले सेट में 4 है, लेकिन सेकंड सेट में हमारे पास 4 नहीं है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पहले सेट के जो भी हिस्से होंगे जो बच जाएंगे, जो माइनस नहीं हो रहे होंगे, वो हम सेट में लिखा करेंगे, ठीक है। सेकंड सेट के अगर बच भी रहे होंगे तो हमने उनको आंसर में नहीं लिखना होता, आंसर के सेट में। तो 4 आ गया हमारा 5 भी आ गया क्योंकि सेकंड में नहीं है, वो माइनस नहीं हो रहा। हमारा 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, ठीक है, 8 भी आएगा, ओके। अच्छा, और ये यूनिवर्सल सेट में हमारे पास काउंटिंग है 4 से लेके 25 तक काउंटिंग हमारी है, यानी कि ये नेचुरल नंबर हमारे हैं, ठीक है, जो सीक्वेंस से आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो है 4 भी आ रहा है, 5 भी, 6 भी, 8 भी, 9 भी और 10 भी, ठीक है। और फिर आगे हमारा क्या आएगा, 11 भी। 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 हमारा क्या होगा, ख़त्म हो रहा है, ठीक है, फिनिश हो जाएगा माइनस से। देखिए 11 हमारे सेकंड सेट में भी है और 11 हमारा फर्स्ट सेट में भी है, ठीक है। तो 11 माइनस 11 ख़त्म हो गया, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरह 30 ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पहले सेट में भी 13 है और सेकंड सेट में भी 13 है। 13 हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया, ख़त्म हो गया। 14 आएगा, ठीक है। और जो है फिर हमारा क्या है, 15 आएगा क्योंकि 15 हमारा सेकंड सेट में नहीं है। 16 आएगा, सेकंड सेट में नहीं है। 17 नहीं आएगा, ख़त्म हो जाएगा। 18 आएगा, ठीक है। 90 ख़त्म हो जाएगा हमारा। 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा और 23 नहीं आएगा क्योंकि 23 हमारा कैंसिल हो गया है, ठीक है। 24 आएगा और 25 आएगा क्योंकि हमारे पहले सेट में क्या है, 25 तक वैल्यू है, क्या है, 25 तक वैल्यू है। देखिए मैंने एक्स प्राइम का यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोगों ने और भी याद रखनी है, प्लीज़ जब आप लोग जो है ये क्वेश्चन को हल करने लगते हैं तो सेट जो हमें गिवन होते हैं उनको आप गौर से देखा करें कि वो सेट है किस चीज़ का सेट।
नेचुरल का है, इंटीजर का है, होल नंबर का है, प्राइम नंबर का है, ऑड का है या इवन का है। ठीक है, प्राइम नंबर का अगर होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था वो 1 से स्टार्ट होता है, और दूसरा ये है कि वो उसमें हिस्से होते हैं जो खुद पे डिवाइड हो रहे हो या 1 पे डिवाइड हो रहे हो, उस पे 2 बार टेबल ना जा रहा हो। ठीक है, हमारे प्राइम नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें 2 बार टेबल भी होता है, 2, 3, हमारे 5, 7, मतलब ये जो खुद पे टेबल डिवाइड हो रहा और 1 पे टेबल डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो उसमें 2 भी इंक्लूड होता है प्राइम नंबर में। लेकिन ऑड नंबर में हमारा क्या होता है, ऑड नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है हमारा, ठीक है हमारा 7 हो गया, 9, 5, ये सारे हमारे क्या आ रहे हैं ऑड नंबर में। ठीक है, ये इसकी एक पहचान प्राइम नंबर में और ऑड नंबर में फ़र्क क्या था कि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, उसमें 2 बार टेबल आता है, लेकिन ऑड नंबर में 1 आता है, उसमें 2 नहीं आता। ठीक है, बाकी तकरीबन उनके जो डिजिट होते हैं, हिंस जो होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, होल नंबर को मैंने बताया था आपको, वो 0 से स्टार्ट होता है, बाकी सारी काउंटिंग होती है। इंटीजर में हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बाकी सारी काउंटिंग होती है, पॉजिटिव के साथ भी काउंटिंग होती है और नेगेटिव के साथ भी काउंटिंग होती है। ठीक है, ऑड नंबर हमारे कौन से होते हैं वो मैंने बता दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, और जो इवन नंबर वो होते हैं जिस पर 2 बार टेबल जा रहा हो। तो प्लीज जब आप लोग ये क्वेश्चन हल करने लगते हैं, पहले देखा करें कि आप लोगों का सेट कौन सा है। ठीक है, अब जैसे यूनिवर्सल का सेट है, हमें नजर आ रहा है कि ये हमारा नेचुरल का है, और जो हमारा एक्स सेट है वो आप लोगों को नजर आ रहा है कि वो हिस्से हैं जो खुद पे भी डिवाइड हो रहे हैं और अपने आप पे भी डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि ये 2 से स्टार्ट नहीं हुआ या 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसलिए हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ये प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, क्योंकि ऑड में भी वो हिस्से आते हैं जो खुद पे डिवाइड हो रहे होते हैं, मतलब उस पर कोई और हिस्सा ना जा रहा हो। ठीक है, तो इसलिए जब वो कम्प्लीटली सेट 2 या 1 से स्टार्ट हो तो फिर आप लोगों को फौरन समझ आ जाएगी। ओके, अब मैं इस तरह वाई प्राइम निकालती हूँ, जैसे मैंने एक्स प्राइम निकाला, उस तरह यू में से मैंने वाई की वैल्यू को माइनस किया, यू के पहले वैल्यू लिखी, फिर माइनस लिखा, फिर मैंने वाई की वैल्यू लिखी, यहाँ मैंने ब्रेसेस लगा दी। मैंने कहा आप लोगों के सामने इसका जवाब निकालूं। देखें, अब आप लोग देख रहे हैं कि 4 में से 4 माइनस हो रहा है, 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, ठीक है 7 भी नहीं आएगा, 18 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी 17 तक हमारी क्या है काउंटिंग सेम हो रही है, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो सीक्वेंस से आ रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह 17 तक हमारे सीक्वेंस तक जितने भी हिस्से हैं वो खत्म हो जाएंगे, 17 से आगे वाले हिस्से हमारे आएंगे जो हमारे पहले सेट में है, क्योंकि पहले सेट में जो 25 तक हिस्से आ रहे हैं ना, उसमें 90 भी होगा, फिर 20 भी होगा, 21 भी होगा, 22 भी होगा, 23 भी होगा, 24 भी होगा, ठीक है, और 25 भी होगा, जो कैंसिल नहीं हुए, जो माइनस नहीं हो सके, क्योंकि सेकंड सेट में तो 17 तक है ना, उससे आगे इनसे नहीं है जो माइनस हो सके, इसलिए पहले सेट में जो इनसे बच रहे थे हमने वो क्या किया, उनको लिख दिया है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है एक्स प्राइम इंटरसेक्शन वाई प्राइम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें आंसर आया है उनका हम यहाँ पे लिखें। पहला मेरा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया ये, जब मैंने एक्स प्राइम लिया है, क्या लिया है, जब मैंने एक्स प्राइम लिया है उसकी वैल्यू यहाँ मैं पुट कर देती हूँ। ये मेरा एक्स प्राइम का जो है आंसर है। ठीक है, बीच में हमने क्या यूज करना होता है, हमने इंटरसेक्शन बीच में यूज करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन हमने लेना है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास किसकी वैल्यू आनी चाहिए, वाई की वैल्यू आनी चाहिए, वाई प्राइम की। ठीक है, सिंपल वाई की उसने नहीं कहा, ये मेरी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। देखिए मेरी एक्स की भी आ गई और वाई प्राइम की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, क्या आ गई मेरे पास, एक्स की वैल्यू भी आ गई। मैं नीचे लिखती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। ये देखिए मैं नीचे वाली लाइन में लिख दिया, लेकिन ये बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है। क्या है, बीच में मेरा क्या है, इंटरसेक्शन है, इसलिए मैंने जो है इसको नीचे लिख दिया ताकि आप लोगों को नजर आए इसकी वैल्यू। अब हम यहाँ पे आंसर निकालते हैं कि इन दोनों का आंसर क्या है। इंटरसेक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी थी कि इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशन होती है, कॉमन हमने हिंस से लिखने होते हैं जो दोनों में मौजूद हो। देखें हमारा 18 बड़ा कॉमन है क्योंकि दोनों में है। ठीक है, इसी तरह 90 इधर है, उसमें 90 नहीं है, फर्स्ट में 90 नहीं है, देखें इसे 90 नहीं आएगा, 20 आएगा। ठीक है, फिर 21 आएगा, और फिर क्या आएगा, 22 आएगा। ठीक है, और उस सेकंड में, फर्स्ट में 23 नहीं है, 23 नहीं आएगा, 24 आएगा, क्या आएगा, 24 आएगा,
और 25 आएगा। यहाँ पे छोटी सी जो है ना मैंने लिखते हुए मिस्टेक की है। ये मेरा 24 है, 25 है, 20 जो है ना 4 नहीं है, ठीक है। 2 टाइम मैंने 24 लिख दिया था, यहाँ भी मेरा 24 नहीं है, 25 है। तो ये मेरा जो है आंसर आ गया। अब आप लोगों को पता चल गया कि कैसे इसका आंसर फाइंड आउट करना है, कि पहले हमने उनका अलग से प्राइम लेना होता है और फिर हमने क्या करना होता है, उसका इंटरसेक्शन ले लेना होता है। क्या लेना होता है, उसका इंटरसेक्शन ले लेना होता है, ठीक है। सेम ऐसे ही है, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, यूनियन। यूनियन कैसे, जैसे कि आप लोगों को पता है उसकी अलामत का, अगर ऐसे हो यूनियन, तो यूनियन का मतलब क्या होगा कि पहले सेट के एलिमेंट भी और सेकंड सेट के एलिमेंट भी, उनको अगेन हम जो है एक ही सेट में लिख देंगे सारों को। जो 2 टाइम हिंसा आ रहा होगा उसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। बाकी ऐसे तरतीब के साथ कौन सा छोटा हिंसा पहले आएगा, फिर बड़े हिंसे आते जाएंगे, ठीक है। यूनियन में दोनों सेट के हिंसों को इकट्ठा लिख देना होता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो कॉमन हिंसा होता है, जो दोनों में मौजूद होता है, वो लिखा जाता है, ठीक है। वो ये भी कह सकते हैं कि वाई वो पहले रख सकते हैं, एक्स बाद में रख सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। इंटरसेक्शन भी दे सकते हैं, यूनियन भी दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, मुझे यकीन है अब आप लोगों को आ जाएंगे। मैंने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर दिया। आप लोग कोशिश किया करें कि सारी वैल्यू को मेंशन किया करें, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन किया, सारी वैल्यू लिखा करें, डॉट ना लगाया करें। डॉट लगाएंगे आप लोगों को जो है भूल जाएंगे कौन सा हिंसा इसके अंदर आना है और कौन सा हिंसा इसके अंदर नहीं आना, ठीक है। हमें तो थोड़ा माइंड में होता है इसलिए हम लोग लगा देते हैं, लेकिन आप लोग जो है कोशिश किया करें ना लगाया करें, ठीक है। एक्सरसाइज हम 5.2 स्टार्ट कर देते हैं। मैंने पहले भी स्टार्ट करवाई थी, लेकिन क्वेश्चन को मैंने हल नहीं किया था, ऐसे आप लोगों को बता दिया था मेथड। आज चले मैं उसको भी हल कर देती हूँ। एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है और जेड की वैल्यू गिवन है, ठीक है। 3 सेट हमें दिए हुए हैं, हमें उनकी वैल्यू गिवन है और वो दी हुई भी कॉन्टेक्ट में है। हमें उसको सिंपल सेट में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि जैसे इंग्लिश के सेंटेंस में भी नहीं दी हुई और वो x/x/y टेबुलर फॉर्म में भी नहीं दी हुई सेट की, इसलिए ये हमारी सिंपल है। तो हम डायरेक्ट इसको हल करेंगे, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है x यूनियन y का इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ, x यूनियन z के साथ, ठीक है। और ये मैंने छठा जो लिया है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। आप लोग अपने बुक साथ रखिएगा, देखिएगा। अब देखिए मैंने पहले किसको हल कर रही हूँ, मैं पहले हल कर रही हूँ x यूनियन x यूनियन y को, ठीक है। x यूनियन y को मैंने लिखा तो मैंने पहले x की वैल्यू लिखी, फिर मैंने यूनियन y की वैल्यू लिखी, ठीक है। यूनियन साथ लिखा। यूनियन का मतलब आप लोगों को पता था कि दोनों के सेट को एक ही सेट में लिख देना। देखिए मैंने एक ही सेट में लिख दिया। 0 पहले मेरी छोटा हिंसा था, मैंने पहले 0 लिखा, फिर मैंने 1 लिखा, 1 छोटा था, फिर मेरा 2 छोटा था, ठीक है। फिर 3, फिर मैंने लिखा 4, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने लिखा 5, फिर मैंने लिखा 7। अच्छा, यहाँ मैंने डॉट लगाया। डॉट का मतलब ये है कि ये 0 से लेके 7 तक तो पूरी गिनती आ रही है, पूरी काउंटिंग आ रही है, यानी कि उसमें कोई हिंसा ऐसा नहीं है जो छोड़ना पड़े हमें, ठीक है। अच्छा, 7 के बाद मैंने फिर लिखा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ पे मेरा देखें 15 नहीं है। क्या नहीं है, 15 नहीं है, क्योंकि मेरा पहला सेट क्या है, पहला सेट मेरा क्या है, ऑड का है। आप लोग को देख रहे हैं ना कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और आगे 2 भी नहीं है, फिर 3 है, फिर 5 है, यानी कि वो हिस्से हैं जो खुद पे डिवाइड हो रहे हैं लेकिन 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये ऑड नंबर का है। और सेकंड हमारा क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, उसमें भी स्किप किए हुए हिस्से हैं लेकिन 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर का सेट है। तो हमने देखा इधर 0 है, 1 है, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, दोनों में, ठीक है। यूनियन में तो हमने इकट्ठा लिखना, तो 7 तक तो मेरे सारे हिस्से हो गए। उसके बाद मैंने सारे हिस्सों को खोल के लिख दिया ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन सा हिस्सा इसके अंदर है या नहीं। देखिए हमारे सेकंड सेट में 8 है, मैंने 8 लिखा। पहले सेट में मेरा 9 होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में तो 9 आता है ना, ठीक है, तो 9 हो गया। सेकंड में मेरा 10 होगा, क्योंकि 2 बार टेबल 10 पे जाता है, ठीक है। और फिर मेरा 11 मेरा ऑड में आता है, तो मैंने 11 लिखा। सेकंड में मेरा 12 होगा, 2 बार टेबल जाता है। 13 मेरा ऑड नंबर है, मैंने लिखा। 14 पे 2 बार टेबल जाता है, मैंने लिखा। 15 मेरा आना चाहिए था ऑड में। मैं एक मिनट चेक करती हूँ कि क्या मेरा 15 आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था ऑड में, लेकिन 15 पे तो हमारा जो है 3 बार टेबल भी जाता है और जो है 1 वाला टेबल भी जाता है और 5 वाला टेबल भी जाता है।
तो इस तरह तो बहुत सारे उस पर टेबल जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे इसको। अच्छा, इसका हमारा आंसर है 0567। अच्छा, और एक्स यूनियन जी है। जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो हमारा जो है आंसर में 15 तक आ रहा है। हाँ जी, हमारा 15 तक आ रहा है, क्योंकि हमारा 15 हमारे ऑड में भी आ रहा है, ठीक है। तो हम जो है इसको यहाँ पे लिखेंगे हम 7, और ये मेरा 15 भी है। यहाँ पे मेरा क्या है, 15 भी है, हम लिख लेते हैं। एक मिनट में ऐसे कर लेती हूँ, ये मेरा रेज हो गया, और यहाँ पे मैं 15 लिखती हूँ। अच्छा, तो 15 आ गया, ठीक है। लेकिन फिर मेरा जो है 2 बार टेबल 16 पे भी जाता है, ठीक है, 17 है हमारा, ठीक है, फिर 18 है, फिर मेरा 90 हो गया और 20 हो गया। ये मैंने पूरा सेट ओपन कर दिया है ताकि आप लोगों को नेक्स्ट जब हम उसको मिलाएं तो आंसर की समझ आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखें एक्स यूनियन जी मैंने लिखा। एक्स की वैल्यू हमारे पास पता है ऑड नंबर में है, और यूनियन जी में हमारे पास क्या है 2, 3, 5, 7। आपको फौरन समझ आ गया 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर जो खुद पे डिवाइड हो रहे हैं। अब मैंने उसको यूनियन में लिख दिया। पहले मेरा 1 आएगा, फिर 2, 3, 5, 7, 9, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, 5 भी है दोनों में, ठीक है, 9 है दोनों में, ठीक है, दोनों में 9 है, 11 भी दोनों में है, 13 भी है, ठीक है, 17 भी है हम दोनों में, ठीक है, 90 भी है, 23 भी है, ठीक है। अच्छा, और मेरे पहले में 15 भी था, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि हमारे जो है जो हमारे ऑड नंबर में क्या आता है, 15 भी आता है। क्या आता है हमारा ऑड नंबर में? 15 भी आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आंसर में 13 के बाद, या हम 15 भी लिखेंगे, 15, ठीक है। बाकी हमारे सारे इनसे क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, क्योंकि हमारे ऑड नंबर में क्या है 15 है। अब हम जो है इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। हमें इंटरसेक्शन उसने कहा था, हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन में हमने देखना है तो कौन से इनसे हमारे सेम हो रहे हैं, ठीक है। चलिए हम अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। मैंने देखिए अगेन लिखा एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी, ठीक है। उन दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। पहले मैंने एक्स यूनियन वाई की वैल्यू पुट की है, जो मैंने ये वाली फाइंड आउट की है, ठीक है। फिर मैंने एक्स यूनियन जी की वैल्यू पुट की है और बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 15 नहीं लिखा था इस आंसर में, हम यहाँ पे 15 लिख देते हैं, और इधर भी मेरा 15 आना चाहिए था, तो वो भी मैं लिख देती हूँ। ये ले, अब हम दोनों की जो है वो वैल्यू जो है सेम हो गई है, मतलब इसमें जो मिस्टेक थी वो मैंने उसको करेक्ट कर दिया। एक मिनट में इसको साइड पे करके इंटरसेक्शन जो है मैं थोड़ा साइड पे कर लेती हूँ, ताकि जो है आप लोगों का ये मुश्किल जो थोड़ी सी आ रही है ना वो ठीक हो जाए, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ओके। अब मैं क्या ले रही हूँ इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में आप लोगों को पता है कि जो इनसे कॉमन होते हैं वो आएंगे। जैसे कि दोनों में 1 है, दोनों में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है। मैंने चेक किया इधर से, दोनों सेट में से मैं देखती गई हूँ। 11 है, 13 है और 15 भी है। दोनों में क्या है 15 भी है, जो पहले उसमें नहीं था, ठीक है। 17 है, 90 है, और बाकी कोई इनसा मैच नहीं होता वो हम नहीं लिखेंगे। जो इनसा मैच होता है कॉमन में हम वही लिखेंगे, ठीक है। देखिए मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का हल कर दिया। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन आया तो मुझे यकीन है आप लोग अब कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों ने सारा सेट खोल के लिखना होता है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ऑड में कौन कौन से इनसे हैं, इवन में कौन कौन से इनसे होते हैं, कितने इनसे होते हैं, और ये आप लोगों से रखना होता है, और प्राइम में कौन कौन से इनसे होते हैं, ठीक है। तो प्राइम में तो ये होता है ना कि दूसरा हिस्सा हमारा नहीं आना, जो खुद पे डिवाइड हो रहा और 1 पे डिवाइड हो रहा, बस वही इनसे आ सकते हैं। लेकिन ऑड में क्या है कि ऑड में हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 3 होता है, 5 होता है, ठीक है। अच्छा, और 9 होता है। इस तरह सारे हमारे इनसे ऑड में आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनियन भी वो कह सकते हैं कि अंदर ऐसे वैल्यू भी आपकी आ सकती है। सवाल में आगे कुछ जो है जैसे एक्स यूनियन वाई लिखा हुआ है, तो वो ये भी कह सकते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई, बीच में इंटरसेक्शन है तो वहाँ पे वो यूनियन कह सकते हैं एक्स इंटरसेक्शन जी,
यानी कि अंदर से वो वैल्यू चेंज कर सकते हैं और बाहर से वो इंटरसेक्शन की जगह पर यूनियन लगा सकते हैं। मेथड यही होगा, क्या होगा, मेथड यही होगा। सेम ऐसे ही आप लोगों ने हल करना है, बस थोड़ी वो उसका मेथड चेंज कर देंगे कि इंटरसेक्शन पहले निकालो या यूनियन पहले निकालो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 5.2 का। वैल्यू दी हुई ए बी सी, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के, ठीक है। हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ गिवन है, मैंने पुट कर दी। आगे हमारा क्या है, इंटरसेक्शन, मैंने इंटरसेक्शन की अलामत लगाई, ठीक है। फिर हमारी क्या है, ब्रैकेट, मैंने ब्रैकेट लगाई स्मॉल हमारी जो है। फिर उसमें मैंने बी की वैल्यू पहले पुट की, फिर यूनियन लगाया, फिर मैंने सी की वैल्यू पुट की। जैसे मेरे सवाल में दिया हुआ था मैंने वैसे वैसे वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। और वैसे ही मैंने ये साइन यूज किए हैं जैसे बैड लगे हुए थे। अब मैंने क्या किया कि पहले तो मेरा ए वैसे का वैसे आएगा, ए की वैल्यू वैसे की वैसी आएगी। क्यों? क्योंकि पहले कौन सी चीज़ हमारी हल होती है हमेशा स्मॉल ब्रैकेट वाली, ये वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, हल होती है, ठीक है। मैंने वैल्यू तो पुट कर दिया, लेकिन पहले मैं इसको हल करूंगी, मतलब इसकी वैल्यू को मैं पहले हल करूंगी, ठीक है। तो इसको मैं हल करती हूँ और आप लोगों को ये नज़र भी आ रहा है कि जो है यूनियन है, तो यूनियन में क्या होता है, हमने सारे एलिमेंट को इकट्ठा लिख देना होता है। यानी कि मेरे पास क्या है, 1 है, 2 है, इसमें 3 नहीं है, 4 है, ठीक है, 6 है और 8 तक है, ठीक है। तो ये मैंने सेट बना दिया। अब मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो वो भी आप लोगों को नजर आ रहा है कि हम इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यू लेते हैं। 1 आएगा, 2 आएगा हमारा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा हमारा, ठीक है, 5 भी नहीं है, 6 है हमारा और 8 भी नहीं है। तो हमने क्या किया, जो इनसे हमारे कॉमन थे हमने वो ले लिए, ठीक है। एक साइड मेरी हल हो गई। अब मैं राइट साइड लेती हूँ। राइट साइड में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यानी कि पहले मैंने ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पे लिखी, ए की वैल्यू लिखी, बीच में इंटरसेक्शन लगाया, फिर बी की वैल्यू लिखी और स्मॉल ब्रैकेट में उसको क्लोज कर दिया। इसी तरह यूनियन लिखा, फिर मैंने ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखी, उसको भी मैंने स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप सेपरेट भी जो है हल कर सकते हैं कि जो है इस तरह इक्वल की साइड पे ना करें, इसको पहले ऊपर लिख दें, नीचे वैल्यू पुट कर दें। या सेपरेट भी हल कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पहले निकाल लें, फिर ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू बाद में निकाल के उनको यूनियन कर दें। जैसे आप लोगों को ईजी लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों की मर्जी है। अब हम यहाँ से इसका आंसर निकालते हैं। देखें, हम इंटरसेक्शन हमने लेना है ए और बी की वैल्यू का, उसमें से हमने क्या लेना होता है, कॉमन हिस्सा। कॉमन हमारा क्या है, 2 है, ठीक है, 3 नहीं आ सकता, 4 है, ठीक है, और 5 नहीं आ सकता, 6 है, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हमने सेकंड की निकालनी है, हम किसकी, ए और सी की। क्या निकालनी है, ए और सी की। अच्छा, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि आप लोगों का जो है ये भी हो सकता है कि बीच में वो यूनियन भी कह सकते हैं, आपसे इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि सेम तरीका यही होगा। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन भी कह सकते हैं, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ भी यूनियन कह सकते हैं, ठीक है। मेरे कर्सर की तरफ आप लोगों ने गौर से देखना होता है, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट की वैल्यू ले लेते हैं। देखिए, मेरे पास ए की वैल्यू भी है और सी की वैल्यू भी, बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब आपको क्या आता है, कॉमन लेना है। इसमें 1 है, ठीक है, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 आएगा हमारा, ठीक है, 5 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 8 भी नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की तो सिर्फ यही 2 हिस्से आ रहे हैं हमारे किसमें, इंटरसेक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए, हमने जो है इसका आंसर निकाल लिया है। अब जो है हम इन दोनों का आंसर निकालते हैं, इन दोनों को यूनियन करके, ठीक है। जब हम इनका दोनों का यूनियन करेंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है, ठीक है। तो देखिए, मैंने इसका आंसर निकाला है यूनियन के हिसाब से, और यूनियन में आप लोगों को पता होता है कि हमने क्या करना होता है, इकट्ठे लिख देना होता है। क्या लिख देना होता है, इकट्ठा। यानी कि पहले मेरा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, क्योंकि हमने तरतीब के साथ भी तो लिखना होता है ना, कि जो है छोटा हिस्सा पहले आएगा और बड़ा हिस्सा हमारा बाद में आएगा। देखें, 6 भी आएगा क्योंकि यूनियन है, यूनियन में तो कॉमन नहीं लेना होता। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 1 2 4 6। इसका भी और ऊपर भी हमने निकाला था 1 2 4 6। देखें, दोनों हमारे जो है आंसर क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। क्या हो गया, सेम हो गया। ये देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के।
इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेने हैं। ये आपकी 5.2 तकरीबन कंप्लीट हो गई है। एक आध क्वेश्चन रह गया है डी मॉर्गन लॉ का, तो वो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपकी कंप्लीट करवा दूंगी। मुझे यकीन है कि आप लोग ये जो है क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लेंगे। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने का ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ।